नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट पर। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए जो आवेदन लिए गए थे, उससे निमित्त अब प्रक्रिया जो है गति पकड़ ली है और लोगों के ट्रांसफ़र होने लगे हैं। उसी क्रम में जो 4 कोटि निर्धारित किए गए थे, जिसमें से पहला कोटि आपको असाध्य इत्यादि था, उसके बाद दिव्यांग इत्यादि थे, उसके बाद पति-पत्नी और उसके बाद दूरी था, जिसमें से आपको जो असाध्य रोग जैसे कैंसर जैसे रोगों से जो ग्रसित शिक्षक हैं, उनके ट्रांसफ़र की प्रक्रिया आपको पूर्ण की गई है और उसको आपको मूर्त रूप दे दिया गया है। उसी क्रम में कुछ बड़ी बातें निकल के आई है, जब इन शिक्षकों के ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उसमें बहुत कुछ बड़ी बातें निकल के आई। जैसे कौन-सी बड़ी बातें जो निकल के आई है, जिसे आपको जानना ज़रूरी है? सबसे बड़ी बात है कि ट्रांसफ़र में किसे मिलेगी प्राथमिकता? जी हाँ, उसके अलावा किसका होगा पहले ट्रांसफ़र? अगर मान लीजिए कि आपने 10 विकल्प दिए हैं, जिसमें से आपका विकल्प नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? आप सबको पता है कि जब इसकी स्क्रूटनी हो रही है, तो इस स्क्रूटनी में 3 चीज़ों को आपको टिप्पणी दी जाती है। एक है ओके, एक है फ़ेवरेबल और एक है नॉट ओके। तो फ़ेवरेबल में क्या सभी जो फ़ेवरेबल हैं, उन सबको मिल जाएगा? उसके अलावा जिन लोग शिक्षकों को ओके किया जाता है और उन ओके वाले शिक्षकों में अगर मान लीजिए कि वो 10 ऑप्शन में उनके 10 ऑप्शन में नहीं मिलते हैं, वैकेंसी नहीं होती है, तो क्या होगा? उनके आपको आवेदन को छाँट दिया जाएगा कि क्या उनको और मौका दिया जाएगा? तो इस निमित्त ये वीडियो है, मैं आप तक वो सारी चीज़ें पहुँचाऊँगा। मैं प्रयास करूँगा कि जल्दी-जल्दी चीज़ें आप तक ज़रूर पहुँच जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करूँगा, यदि पहली बार आप वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे अपनी ख खिदमत करने का मौका दीजिए और अपने साथ जुड़िए यानी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपकी सेवा कर सकता रहूँ और आप तक रिलायबल और प्रामाणिक खबर समय-समय पर पहुँचाता रहूँ। वीडियो पसंद आएगा तो अंत में जाते वक़्त लाइक ज़रूर कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं ये आपको दिख रहा है कि 25/2/2025 को आयोजित जो विभागीय स्थापना समिति की कमेटी की जो बैठक हुई थी, स्थापना जो समिति है यही निर्धारित करता है कि ट्रांसफ़र किसका होगा इसी बैठक में। तो जो इस बैठक में आपको इन 5 अधिकारियों के उपस्थिति में ये बैठक हो गई जिसमें हमारे शिक्षा सचिव जो हैं बैद्यनाथ यादव, पंकज कुमार जो हमारे निदेशक प्राथमिक है, योगेंद्र सिंह निदेशक माध्यमिक, संजय कुमार चौधरी उप निदेशक प्राथमिक शिक्षा और अब्दुल सलाम अंसारी उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा। इन लोगों की उपस्थिति में ये कार्रवाई आपको मूर्त रूप दी गई या एग्ज़ीक्यूट की गई। चलिए अब बात करते हैं तो बहुत सारी बातें इसमें कही गई हैं कि कौन से खंडिका के अनुसार किस पोर्टल पे कब कराई गई, उन सब बातों का ज़िक्र है, बहुत ज़्यादा हम उसपे डिटेल पे नहीं जाएँगे। जैसे यहाँ कहा गया कि ई शिक्षा को उस पोर्टल पर 1/12/2024 से 15/12/2024 तक ऑनलाइन आवेदन किया गया है। आदि सारी पृष्ठभूमि को यहाँ बताया गया है। तो इस पृष्ठभूमि पे नहीं जाएँगे, सीधे आते हैं हम अपने बातों पे। चलिए पहले 2 नंबर में चीज़ों को हम जो पॉइंट है उसको पढ़ते हैं, यहाँ से कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब देखिए प्रथम चरण के प्रथम श्रेणी के आपको पता है 4 श्रेणी में बाँटी गई है और अ, 4 चरण में बाँटे गए हैं जिसमें अलग-अलग श्रेणी है। प्रथम श्रेणी के अभ्यावेदन अर्थात असाध्य रोग, विभिन्न प्रकार के कैंसर के आधार पर स्थानांतरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार किया गया। इस श्रेणी के अंतर्गत कुल 759,759 अभ्यावेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 47 नियमित, 260 विद्यालय अध्यापक और 452 नियोजित शिक्षकों के अभ्यावेदन प्राप्त हुए। इन प्राप्त अभ्यावेदन में दोनों तरह के मामले यथा अंतर जिला स्थानांतरण और जिला के अंदर स्थानांतरण समिति। अब यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है कि इनके क्रम को देखिए पहले। पहले नियमित, उसके बाद विद्यालय अध्यापक और उसके बाद आपको नियोजित का अभ्यावेदन। क्रम है नियमित आपको 260 विद्यालय अध्यापक और 452 आपको ये जो नियोजित शिक्षक है। उसके जो अब विशिष्ट शिक्षक हो गए हैं। तीसरा क्या है पूर्व में 10/1/2025 को नियमित शिक्षकों के प्राप्त 47 अभ्यावेदन के स्क्रूटनी विभागीय आदेश 28 दिनांक 3/1/2025 के आलोक में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी द्वारा निष्पादित किया गया। क्लियर हो गया? अब आइए अगला देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप स्पष्ट हो जाएगी। अब चौथा ज़रा हम देखते हैं और चौथा जब पॉइंट हम पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। अब देखिए चौथा क्या कह रहा है? आज की बैठक में जो 25 तारीख को जो बैठक हुई कि बैठक में विद्यालय अध्यापक यानी बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 ध्यान दीजिएगा टीआरई 2 वालों का भी ट्रांसफर हो रहा है से असाध्य रोग के विभिन्न प्रकार के कैंसर के आधार पर स्थानांतरण हेतु प्राप्त 260 आवेदनों पर विचार किया गया और 260 विद्यालय अध्यापकों में से प्राप्त अभ्यावेदनों की स्क्रूटनी विभागीय पत्रांक 392/7/2025 के आलोक में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों द्वारा की गई। कुछ बातें समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई तो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ ध्यान दीजिए। आप सबको पता है पहले ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ इस कोटि के शिक्षक काम तो और कोटि करते हैं लेकिन नियमित है आपको बीपीएससी, टीआरई
उसके बाद विशिष्ट, विशिष्ट, उसके बाद हो गए नियोजित। ठीक है? ये चूँकि ये नियोजित पे लागू होना नहीं है तो नियोजित को हम हटा देते हैं। अब बचे ये 3 लोग। तो यहाँ जिसका पहले ट्रांसफ़र होगा, वो आपका नियमित होगा। किसी भी कोटि में 4 जो श्रेणी निर्धारित किए गए हैं, चाहे वो कैंसर वाले हों, जो इसका हो गया, दूसरा है जो आपको दिव्यांग इत्यादि हैं, तीसरा है पति-पत्नी है, चौथा है दूरी। इन चारों कोटि में आपको जो सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी वो नियमित शिक्षक को दी जाएगी। और नियमित होगा क्या कि मान लीजिए आप 10 कहीं सीट है, तो नियमित अगर वह पहुँचता है, तो पहले पहुँचता क्या भेजा ही वो वहाँ जाएगा। अब जाइए दो एक नियमित यहाँ चला गया, अब पहले यहाँ ध्यान दीजिए, पहले नियमित को हो जाएगा, उसके बाद बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2। तो अब टीआरई 1 और टीआरई 2 में पहले टीआरई 1 को होगा, उसके बाद टीआरई 2 को भेजा जाएगा। यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। पहले बीपीएससी में टीआरई 1 वाले में से कोई होगा तो पहले टीआरई 1 को प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद टीआरई 2 वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी मान लीजिए 10 यहाँ हो गए, टीआरई 1 वाले में से 2 चले गए और टीआरई 2 में से 3 चले गए। यहाँ 6 सीट भर गए, बचे 4 सीट। तो अब उसके बाद इन 4 सीटों में आपको विशिष्ट शिक्षक में ध्यान दिया जाएगा और विशिष्ट शिक्षक में उम्र के आपको हिसाब से ध्यान दिया जाएगा। अगर आपने मान लीजिए कि दूरी के अनुसार यहाँ माने हैं, चाहे किसी भी कोटि में माने हैं, तो प्राथमिकता उम्र के अनुसार उसकी कंडीशंस के अनुसार दिए जाएँगे। यहाँ मान लीजिए पति-पत्नी है और उम्र आपको 3-4 यहाँ मान लीजिए 5 लोग पति-पत्नी के आपको जो कपल्स हैं वहाँ दे रहे हैं, जिसमें से उसको प्राथमिकता दी जाएगी जिसकी उम्र ज़्यादा है। यहाँ ये कंडीशन है, यहाँ स्पष्ट हो गया कि पहले नियमित का होगा, उसके बाद बीपीएससी में टीआरई 1 का होगा, उसके बाद टीआरई 2 का और लास्ट में विशिष्ट शिक्षक का हाल है। यहाँ देखिए सबसे पहले से विशेष शिक्षक कार्य करते आ रहे हैं नियोजित के लिए, सेवा करते आ रहे हैं और जब लाभ देने की बात हो रही है, तो विशेष शिक्षकों को सबसे अंत में लाभ देने की बात हो रही है, जबकि सबसे ज़्यादा कष्ट में यही लोग हैं। बीपीएससी वाले अभी आए हैं टीआरई 1 वो टीआरई 2 वाले अभी हैं विशेष शिक्षक लोग जो पहले से कार्य कर रहे हैं इतनी सेवा देने के बाद। इसका अर्थ ये है कि कभी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है विशेष शिक्षकों के नियमित शिक्षकों। इनकी समस्या से कोई लेना-देना नहीं है, जबकि वो शिक्षक और शिक्षिका 2003 से कार्य कर रहे हैं। कार्य करते हुए उनको इतने साल सेवा देते हो गए हैं। तब ये स्थिति ये है। समझने की ज़रूरत है कि हमारी रेपुटेशन विशेष शिक्षकों की क्या सरकार के समक्ष है। खैर, ये अलग विषय है। मेरा काम था आप तक ये चीज़ों को पहुँचाना। आपका यहाँ स्पष्ट हो गया है कि किसको मिलेगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो फ़ेवरेबल और नॉन फ़ेवरेबल में देखा जाए तो यहाँ 5वें नंबर अगर पॉइंट्स को देखते हैं, तो यहाँ जो स्क्रूटनी हुआ उसके बाद 185 अभ्यावेदन ओके हुए, 30 अभ्यावेदन आपको फ़ेवरेबल में गए और 44 अभ्यावेदनों के आपको नॉट ओके में गया। ये जो ओके का हो जाता है, नॉट ओके का तो मतलब ही नहीं बनता। 30 में जो अभ्यावेदन जो फ़ेवरेबल होते हैं, 30 फ़ेवरेबल में आपको यहाँ इसमें 2 आपको लोगों को लिया गया है। और यहाँ ये भी कंडीशन है कि 185 और 2 187 हो गए। 187 लोगों को यहाँ हो गया लिस्ट में मैं आपको दिखा दूँगा। यानी 2 जिनको फ़ेवरेबल में कंसिडरेशन के लिए गया है, उसमें लोगों को लिए जाते हैं और जिन लोगों का नहीं लिया गया है, उनको बाद में आपको होगा। यहाँ आगे की गई है, बात की गई है स्क्रूटनी हेतु नामित पदाधिकारियों की अनुशंसा के आलोक में ओके प्रतिवेदित 185 फ़ेवरेबल में 30 नॉट ओके 44 और विभागीय कार्रवाई के अधीन एक अभ्यावेदन जो सूची सॉफ्टवेयर के में आपको समक्ष में रखी गई है, जो एक वाले जो थे जिन पे विभागीय कार्रवाई थी। अब आगे थोड़ा-सा हमको ध्यान देने की ज़रूरत है, आगे स्पष्ट और क्या किया गया। अब देखिए, ओके और फ़ेवरेबल दोनों को मिलाया जाए अगर देखा जाए तो यहाँ ओके और फ़ेवरेबल जो कंसिडरेशन के लिए 215 अभ्यावेदन में से 187 अभ्यावेदनों से संबंधित शिक्षकों द्वारा इसमें से 187 और जो 15 और इधर 13 कितने हो गए? 28 लोगों के आपको की जो आपको लोगों का वहाँ नहीं हो पाया। क्या है, क्या रीज़न नहीं है, ये नहीं मैं आपको नहीं हो सकता है वो कंसिडरेशन में वो नहीं उतरे हों अपने कसौटी पे। तो 187 जो शिक्षक हैं, उनके अभ्यावेदन से संबंधित शिक्षकों द्वारा विकल्प के जो जिला और प्रखंड जो निकाय दिए गए थे, उसमें संलग्न सूची के अनुसार कर दिया गया। ठीक है? और इसमें यहाँ बात बताई गई कि जिस जिले में वो पदस्थापित हो रहे हैं, वहाँ के डीओ द्वारा ई-शिक्षा कोष पर से वो उनको जो अपलोड जो किया गया है, हाँ, उनके लॉगिन आईडी को अपने लॉगिन आईडी से जाके डीओ ई-शिक्षा कोष पोर्टल से डाउनलोड कर, हस्ताक्षर कर, स्थानांतरण पदस्थापन आदेश को ई-शिक्षा कोष पर अपलोड कर देंगे। पुनः अपलोड करेंगे, यानी कौन? डीओ, जो संबंधित पदाधिकारी और प्रधानाध्यापक और स्थानांतरित शिक्षक को सुलभ हो जाएगा। यानी वो शिक्षक अपने लॉगिन आईडी से उसे डाउनलोड करेंगे। अब जब ये आदेश हो गया तो अब क्या करेंगे डीयू इन ये हर क्रम में होगा, सभी क्रम में होगा। डीयू क्या करेंगे इस उस शिक्षक के
जो पदस्थापन आदेश को है डाउनलोड करेंगे और अपना हस्ताक्षर करके अपलोड कर देंगे। कौन शिक्षक? जहाँ शिक्षक का पदस्थापन हुआ है न, यहाँ ये जो पहले वाले में था कि खंडिका 6 में आपको एक था, इसको विलोपित कर दिया गया है। यानी यहाँ से विरमण की व्यवस्था जो थी उसके उसे खत्म कर दिया गया है कि जहाँ से आपको जिस जिले से डीओ से आपको विरमण लेने की बात नहीं आपको है। तो अब दूसरी बात यहाँ एक बड़ी बात निकल के यह आई है कि जिन शिक्षकों को आपको नहीं मिला है, फेवरेबल में हैं लेकिन उनको नहीं मिल रहा है। जैसे आपको मैंने बताया कि 185 लोगों के ओके हो गए, 30 लोगों के आपके फेवरेबल में गए थे, जिसमें से मात्र 2 को ही मिल पाया और 28 लोगों को नहीं मिल पाया। तो उनको लिए जो फेवरेबल में थे, उनका होना था, लेकिन नहीं हो पाया। तो आगे भी अगर कोई कंडीशन बनती है कि आपका फेवरेबल कंडीशन में है, लेकिन आपको आपका ट्रांसफर नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ 8वां कंडिका कह रहा है कि ओके प्रतिवेदी शेष 28 अभ्यावेदनों के संदर्भ में आवेदकों द्वारा, अब यहाँ है कि मान लीजिए कि जो शिक्षक थे, जिसमें 215 आपको हो गए, 215 मिल गए थे, जिसमें से 187 का ही हो पाया, तो शेष 28 लोगों का क्या होगा? इनका इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने जो 10 विकल्प दिए थे, वहां आपको वैकेंसी नहीं थी। तो क्या स्थिति बनेगी? यह भी ध्यान रखिए कि जहां आपने 10 विकल्प दिए हैं, अगर वहां वैकेंसी नहीं है तो आपका वहां नहीं होगा। लेकिन आपको आपको 15 दिन के लिए आपको फिर नया विकल्प देने के लिए आपसे अभ्यावेदन मांगे जाएंगे। आइए, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये चिट्ठी कर रही है। दिए गए विकल्प के जिला प्रखंड पंचायत में रिक्ति नहीं होने के कारण किसका 28 अभ्यावेदन उन्हें विद्यालय आवंटन नहीं हो सका एवं उनका स्थानांतरण नहीं किया जा सका। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इन अभ्यावेदनों से अगले 15 दिनों के अंदर पुनः नया विकल्प प्राप्त कर लिया जाए। यानी 15 दिन के अंदर उनसे एक नया विकल्प प्राप्त किया जाएगा। किनसे? जिन लोग जो लोग फेवरेबल में थे, जिनका ट्रांसफर होना था, लेकिन उन लोगों को वैकेंसी के चलते नहीं मिला। तो आगे भी आने वाले कोटि में अगर आपको दिए गए वैकेंसी में आपका ट्रांसफर होना है, आप उसके लिए अपेक्षा रखे हैं और आप उसके लिए आपकी आपकी पात्रता भी है, लेकिन आप नहीं हो पाते हैं, तो आपको फिर से आपको ये लोग मौका देंगे, विकल्प देंगे। यहाँ ये चिट्ठी कह रही है, इसी चिट्ठी के आधार पे सारी की सारी चीज़ें आपको हुई है और इस तरीके से सारा का सारा जो स्थानांतरण का कार्य है, वो स्थानांतरण का कार्य आपको हो रहा है। यह जानना बड़ा ज़रूरी था कि शिक्षक जो है, अपना जो स्थानांतरण के लिए जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो इस प्रक्रिया के अनुसार हो रहा है कि क्रमशः होगा नियमित बीपीएससी टीआरई 1, 2, उसके बाद आपको तब होगा विशिष्ट शिक्षक और अगर आप ओके में जाते हैं, वैकेंसी नहीं होती है, तो आपको मौका भी दिया जाएगा और कोई उसके लिए यात्रा भत्ता इत्यादि नहीं दे होगा। और दूसरी बात यहाँ और निकल के आई है कि अगर आप दूसरे जिला में जाते हैं, तो वहाँ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन को विलोपित किया गया है। यहाँ देख लीजिए कौन से भी इन्फॉर्मेशन को विलोपित किया गया है, इसको देख लीजिए। कंडिका 6 आपको 4, अब देखते हैं कंडिका 6 और 4 आखिर है क्या जिसमें इसको विलोपित किया गया है। उस पत्र को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कोई एक कंडिका विलोपित की गई है। ये कंडिका आपको 4 को विलोपित किया गया। अब देखिए कौन सा कंडिका है जिसे विलोपित किया गया। ये है कंडिका 4 जिसको विलोपित कर दिया गया है। अब हटा दिया गया। अंतर जिला स्थानांतरण की स्थिति में इनकी वरीयता का निर्धारण नए जिला में योगदान तिथि से किया जाएगा। जी हाँ, बड़ी बात निकल के आई है। बड़ी बात यह निकल के आई है कि पहले ये था कि जिला स्थानांतरण जब हो जाएगा, तो उनकी वरीयता का निर्धारण आपको योगदान तिथि से होगा। जी नहीं, अब वो खत्म कर दिया गया। अगर नए जिले में जाते हैं, तो पुरानी आपकी सेवा कंडीशन लागू रहेगी। वो पहले वाला जो था कहानी, वो खत्म कर दिया गया है। इस विषय में संबंधित 10/1 को विभागीय स्थापना समिति की बैठक करवाई। फलाना 85 जिसको आपको मैंने दिखाया था, 10/1/2025 की कंडिका को विलोपित किया जाता है। साथ ही स्थानांतरित शिक्षक राजकीयकृत प्राथमिक प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई की प्रोन्नति नियमावली 2018 के नियम 5-4 आच्छादित होंगे। यूं कहें कि उनका वरीयता बरकरार रहेगा और योगदान तिथि से वो नहीं होगा। आपको मैं फिर से वो कंडिका 6-4 दिखा देता हूँ, वो पत्र दिखा देता हूँ जिसको 85 वाला पत्र है। ये 85 आपको दिख जाएगा। आपको लगेगा कि ऐसा नहीं कि कहीं और दूसरा पत्र दिखा देगी, ये चौथा है। आपने ध्यान से देख लिया जाए, चौथे पत्र में आपको फिर से बता देता हूँ, जिला स्थानांतरण की स्थिति में उनकी वरीयता का निर्धारण नए जिले में योगदान तिथि से किया जाएगा। ये खत्म हो गया, योगदान तिथि से नहीं मिलेगा। चलिए इस पत्र के को भी देख लेते हैं कि पत्र 85 है कि नहीं। सामने है आपका ये पत्र, आपको जो वहां लिखा हुआ है, ये सारा का सारा देखिए 85 है, 10/1 डेट 2025 है। क्लियर हो गया, 1/2025 आपको दिख रहा है। तो इस तरह ये बड़ी बातें जो निकल के आई हैं इस ट्रांसफर में से, जिसे मैंने प्रयास किया कि आप तक ये सारी की सारी बातें पहुंचनी चाहिए, ताकि आप जो मन में एक उम्मीद बना के रखे हैं, उस उम्मीद को और ड्रिल किया जा सके और वो अपडेट हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको ये चीजें पसंद आई होंगी और नए चीजों से अवेयर होंगे, अपडेट होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।